ये देखो गुणा, कल का ये हम लोगों का वर्क था। अब इसमें जो है हमने क्या देखा, एक अंकों का एक अंकों के साथ गुणा और दो अंकों का एक अंकों के साथ गुणा। ये कल का वर्क है, इसको हम लोग आज क्लियर करते हैं और आगे फिर गुणा आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखो, ये एक अंकों की संख्या है और ये भी एक अंक है। एक अंकों का गुणा एक अंकों के साथ करेंगे, यहाँ जो है 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार, तो 3 अट्ठे 24, तो ये आ जाएगा हमारा 3 अट्ठे 24। उसके बाद है ये भी है, देखो एक अंक है और ये एक अंक है। एक अंकों का गुणा एक अंकों के साथ करते हैं, तो ये 5 5 निया 45, तो ये हो जाएगा हमारा 45। उसके बाद है ये 5 गुणित 5, ये भी एक अंकों का गुणा है, एक संख्या, ठीक है, एक अंकों का गुणा एक अंकों के साथ, तो 5 पचे 25। उसके बाद देखो, एक अंक वाला हमने कल सीखा है और 2 अंकों वाला भी कल सीखा था। यहाँ पे देखो, 2 अंकों के लिए एक अंकों का टेबल पढ़ना है, 2 अंकों के लिए एक अंकों का टेबल पढ़ना है। तो यहाँ क्या होती है, इसमें हासिल वाला भी आता है, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये 2 है और ये 17 है, तो 2 का टेबल 17 बार हम लोग नहीं पढ़ सकते। हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 है और ये 1 है, तो पहले हम 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, फिर 1 बार पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल जो है 7 बार पढ़ेंगे, तो 2 2 सत्ते 14, तो 14 जो है ये देखो 2 अंकों का है। तो जब भी टेबल पढ़ेंगे और 2 अंकों का टेबल पढ़ने से कोई संख्या आती है, उसका इकाई को लिखेंगे और दहाई जो है हासिल चला जाएगा। इकाई को लिखेंगे और दहाई जो है हासिल चला जाएगा। तो ये देखो, 2 सत्ते 14, 14 का आ गया 4, तो ये बच गया हमारा 1 और ये 1 यहाँ चला गया हासिल, यहाँ चला गया हासिल। अब देखो, 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 2 1 का 2 2 और हमारे पास हासिल आया है 1, तो 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, ये हो गया। उसी तरह से इसको देखते हैं, ये देखो 2 अंकों की संख्या है और 1 अंकों का टेबल पढ़ना है, तो 1 अंकों का टेबल जो है, ये दोनों अंक का जो टेबल संख्या है 29, तो 3 का टेबल हमें 29 बार पढ़ना है। तो हमें 3 का टेबल 29 बार नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को अलग कर देंगे, तोड़ देंगे। तो एक संख्या 9 है और दूसरा जो है 2 है। अब जो है 3 का टेबल पहले 9 बार पढ़ेंगे, फिर 2 बार पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं 3 3 निया 27, तो 27, ये देखो 27 2 अंकों की संख्या हो गई। जब भी 2 अंक आएगा टेबल पढ़ने से, किसी का भी गुणा करते हैं और टेबल पढ़ने से जब वो 2 अंक आता है, तो उसका पहला इकाई अंक को नीचे लिखते हैं और ये जो दहाई अंक बच गया, वो जो है अगली संख्या के लिए हासिल चला जाता है। अगली संख्या के लिए क्या चला जाता है, हासिल चला जाता है। तो ये 2 जो है यहाँ पे आ गया हासिल। अब जो है 3 का टेबल जो है 2 बार पढ़ेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूने 6। याद रखना, पढ़ने के बाद जो हासिल आएगा उसको उसमें जोड़ना रहता है। तो 3 3 दूने 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एक और देखते हैं। ये 2 अंकों की संख्या है और जो है सिंगल 1 अंकों की टेबल पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे, क्योंकि 4 का टेबल हम 19 बार नहीं पढ़ सकते, हमको नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 का टेबल जो है पहले 9 बार पढ़ेंगे और फिर 1 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी 4 4 निया 36, 4 निया 36, 36 2 अंकों की संख्या है। इसमें से 1 अंक को हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो है दूसरा जो अंक ढाई अंक जो बच गया, वो हमारे अगले संख्या के लिए हासिल चला जाएगा। ये 3 जो है यहाँ पे हासिल आ गया। अब जो है 4 का टेबल 1 बार पढ़ना है, 4 1 का 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से ये 76 हो गया गुणनफल। अब देखो, ये 1 अंकों का 1 अंकों के साथ हम लोग गुणा किए तो 24 गुणनफल आया।
यहाँ पे 9 गुणित 5 किए तो 45 गुणनफल आया, और यहाँ पे 5 गुणित 5 किए तो 25 गुणनफल आया। यहाँ 17 गुणित 2 किए तो 34 गुणनफल आया, और यहाँ पे 29 गुणित 3 किए तो 87 गुणनफल आया, और यहाँ पे जो है 19 गुणित 4 किए तो 76 गुणनफल आया। इस तरह से 2 अंकों के साथ 1 अंकों का टेबल पढ़ने से हासिल जो आती है उसको जो है अगले संख्या के लिए जोड़ करके गुणनफल ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग अगला संख्या देखेंगे। 3 अंकों की संख्या के साथ 1 अंकों का टेबल, मतलब 3 अंकों की संख्या के साथ 1 अंकों का गुणा हम कैसे करेंगे ये हम सीखने जा रहे हैं। नमस्ते। हाँ देखो, 3 अंकों की संख्या के साथ 1 अंकों का गुणा हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहला है 251 गुणित 2, तो 2 का टेबल हमें है ना 251 बार पढ़ना है, तो क्या पढ़ पाते हैं? नहीं। देखो, 3 अंकों के संख्या के साथ 1 अंकों का गुणा किस तरीके से किया जाता है हम लोग सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 से 51 गुणित 2 है। अब 2 का टेबल जो है 2 से 51 बार पढ़ना है, तो क्या पढ़ना आता है? नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? संख्याओं को अलग अलग कर देंगे। ये देखो, ये संख्या 1 है, ये 5 है और ये 2 है। हम संख्याओं को तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब जो है 2 का टेबल जो है सबसे पहले 1 बार पढ़ेंगे, फिर 5 बार पढ़ेंगे और फिर जो है 2 बार पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। 2 का टेबल पहले 1 बार पढ़ेंगे तो 2 1 का 2, तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ने से आ गया 2। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 2 का टेबल 5 बार। 2 1 का 2, 2 2 ने 4, 2 तिया 2 चौके 2 पंचे 10। 10 जो है 2 अंकों की संख्या है। इकाई अंक जो है 0 है, तो इकाई अंक को यहाँ पे हम लिखेंगे, और 1 जो बच गया वो जो है हासिल चला जाएगा अगली संख्या में। अब जो है 2 का टेबल जो है हमें पढ़ना है 2 बार, तो 2 1 कम 2 और 2 2 ने 4। अब ये 4 आ गया, 4 में हासिल आया 1, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगी 5। अगला देखते हैं 740 गुणित जो है 3। 740 गुणित 3, 3 का जो है टेबल हमें 740 बार पढ़ना है, तो क्या पढ़ पाएंगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे? संख्याओं को अलग अलग कर देते हैं। ये पहला संख्या 0 है, दूसरा संख्या 4 है और तीसरा संख्या जो है 7 है। अब जो है 3 का टेबल पहले 0 बार पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना, किसी भी टेबल का 0 बार गुणा करना रहेगा या टेबल पढ़ना रहेगा तो वो 0 ही आएगा, चाहे जितना बार भी क्यों ना हो। 0 पंचे पढ़ोगे तो 0 होगा, 0 तिया पढ़ोगे तो 0 होगा, और उसी तरीके से किसी भी टेबल का 0 के लिए पढ़ोगे तो 0 हो जाएगा। जैसे 3 है, 3 का हमें 0 बार पढ़ना है, तो 3 0 0, 3 0 0। उसके बाद जो है 3 का टेबल जो है 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 1 3, 3 2 ने 3 तिया 3 चौक 12। 12 जो है 2 अंकों की संख्या है, जिसमें से इकाई अंक 2 है, तो इकाई अंक को हम लोग लिखेंगे, और जो दहाई अंक बच गया वो चला जाएगा हासिल, वो चला जाएगा हासिल। अब जो है 3 का टेबल जो है 7 बार पढ़ना है। 3 1 कम 3, 3 2 ने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 चके 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और हासिल आया है 1, तो 21 और 1 कितना हो गया? 22। 22 जो है 2 अंकों की संख्या है। 22 जो है 2 अंकों की संख्या है। क्योंकि हमारे पास इधर आगे और कोई संख्या नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा 22 को लिखा जाएगा।
अगर यहाँ पे कोई और आगे संख्या होती इसका इकाई लिखते और दहाई को हम लोग हासिल दे देते, लेकिन यहाँ कोई और आगे संख्या नहीं है, तो जो आया है अंतिम में पूरा का पूरा उसको लिख देंगे। ये हो जाएगा 22। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2220। इसका गुणनफल आ गया 740 गुणित 3 करने से 2220 जो है गुणनफल आएगा। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं 635 गुणित 4 सिंगल 3 अंकों की संख्या के लिए 1 अंकों का टेबल जो है पढ़ना है। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, देखो 4 का जो है 635 बार पढ़ना है तो हमको नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, सबको अलग कर देंगे। ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है। अब 4 का टेबल जो है 5 बार पढ़ेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 आया है। तो 20 का जो है इकाई अंक 0 है तो 0 यहाँ लिख देंगे, और ये दहाई अंक 2 वो जो है चला जाएगा हासिल, यहाँ पे चला गया हासिल। अब जो है 4 का टेबल जो है 3 बार पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आया है और 2 हासिल आया है, तो 12 में 2 जोड़ देने से हो जाएगी 14। अब 14 का लिखेंगे यहाँ पे 4 और बच गया 1, ये अगली संख्या के लिए हासिल चला जाएगा। अब जो है 4 का जो है टेबल जो है 6 बार पढ़ना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24 आ गया। और हमारे पास एक हासिल आया है 24 और एक कितना हो गया 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25। उसी तरीके से ये है 801 का गुणा जो है 6 के साथ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग संख्या में रखेंगे। ये पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 0 है और तीसरा संख्या जो है 8 है। 6 का टेबल जो है पहले 1 बार पढ़ेंगे, तो 6 का 6, उसके बाद 6 का टेबल 0 शून्य के लिए पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का टेबल शून्य के लिए पढ़ोगे वो शून्य ही होता है। तो 6 शून्य शून्य, और उसके बाद 6 का टेबल जो है 8 बार पढ़ना है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 आ गया। ये 48 है, क्योंकि इधर कोई और संख्या नहीं है तो पूरा 48 को लिखा जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग जो है 3 अंकों की संख्या के साथ 2 अंकों का गुणा, 1 अंकों का गुणा हमने सीख लिए। इस तरीके से हमें क्या करना है, बनाना है। इस तरीके से हमें क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। जब भी आपको इस तरीके से नंबर मिलते हैं तो उसको हासिल चढ़ा देना, हासिल को जोड़ना है, और अंतिम में अगर कोई संख्या नहीं है तो पूरी संख्या को लिख देना है। समझ में आ गया सबको? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 3 अंकों के साथ कुछ बड़ा नंबर का टेबल हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ 6 आ गया आगे, और हम लोग देखते हैं 7 का टेबल, 8 का टेबल और 9 का टेबल करके हल करके देखते हैं। ठीक है, हाँ देखो अगला टेबल है, ये है 800 कितना है ये 89, ठीक है ना, 79 बात क्या आएगा 80, है ना, 879, ठीक है ना। तो उसका गुणा किसके साथ करेंगे, 7 के साथ, ठीक है। तो 7 का जो है पढ़ना है हमें टेबल, 7 का जो है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये है 879 गुणित जो है 7 है, तो अब 7 का जो है 879 बार पढ़ना है, तो हमें पढ़ना आता है क्या, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को अलग अलग कर देंगे। पहला संख्या 9 है, दूसरा संख्या 7 है,
और तीसरा संख्या जो है 8 है। अब हम क्या करेंगे, 7 का जो है टेबल सबसे पहले 9 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 7 बार पढ़ेंगे और फिर जो है 8 बार पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 का टेबल पहले 9 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निया 63। तो 63 आ गया। 63 का इकाई जो है 3 है तो 3 को यहाँ हम लोग लिख देंगे और बच गया 6। ये 6 चला गया हासिल, ये 6 चला गया हासिल। अब जो है 7 का टेबल जो है 7 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सते 49, 7 सते 49 आया है। ये देखो 49 ऐसा है और ये हमारे पास 6 हासिल है। ये हासिल को जोड़ देंगे तो 9 और 6 जो हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 4 और 1 5 तो ये हो गया 55। 55 का 5 लिखेंगे इकाई और यहाँ चला जाएगा 5 हमारा हासिल। अब जो है 7 का जो है टेबल हमें 8 बार पढ़ना है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और हासिल आया है 5। तो वो 5 हम लोग यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 हासिल आया 1, 5 और 1 6, ये हो गया 61। और यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 61। ठीक है। अब जो है इसको देखते हैं 236 गुड़ी 8 का टेबल पहले 6 बार पढ़ेंगे, फिर 3 बार पढ़ेंगे, फिर 2 बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48 का 8 लिखेंगे और जो है हासिल चला गया 4। अब जो है 8 का टेबल 3 बार पढ़ना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 में 4 जोड़ देंगे। ये देखो 24 हासिल आया है 4, ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28 का जो है 8 और हासिल आ गया 2। अब जो है 8 का टेबल जो है पढ़ना है 2 बार तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, 16 और 2 18 तो ये हो जाएगा 1888। उसी तरीके से हम लोग स्क्रॉल करते हैं। ये देखो 420 गुणित 9 का टेबल पहले 2 बार पढ़ेंगे, फिर 0 बार पढ़ेंगे, फिर 4 बार पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं 9 एकम 9, 9 दूने 18 का यहाँ 8 हो जाएगा और एक जो है वो हासिल चला जाएगा। उसके बाद जो है 9 का टेबल हम लोग 0 बार पढ़ेंगे। 9 0 हमारे पास बचा है हासिल 1 और टेबल में आया है 0 तो 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी 1 तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब 9 का टेबल जो है 4 बार पढ़ना है। 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 क्योंकि इधर और कोई संख्या नहीं है तो पूरा 36 को 36